हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश मीडियम। आज की क्लास में हम मदर्स डे जो एक शॉर्ट प्ले है स्नैपशॉट बुक से लेसन नंबर 5 जेबी प्रिस्टले का लिखा हुआ उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपन। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं 5 पेज नंबर 52 और 53 पे। उनमें से अपन 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टार्टिंग, लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 52 पे है, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट है व्हाट आर द इश्यूज इट रेजेस। कौन कौन से इश्यूज उठाए गए हैं इस प्ले में, उसका आंसर हमें लिखना है। लिख लो, मदर्स डे रेजेस मैनी सीरियस इश्यूज। मदर्स डे प्ले का नाम है रेजेस मैनी सीरियस इश्यूज। बहुत सारे सीरियस इश्यूज इसमें उठाए गए हैं। इट शोज द pitiable condition of the mother. It shows the pitiable condition of the mother. Pitiable condition of the mother in Indian family. In Indian family, भारतीय परिवार में। She cannot enjoy herself. She cannot enjoy herself. वह खुद enjoy नहीं कर सकती। She has to do all the work of the house. She has to do all the work of the house. उसे घर का सारा काम करना पड़ता है। She is treated like servant. She is treated like servant. उसके साथ नौकर जैसा बर्ताव किया जाता है। Thus the mother's excessive love and care. Thus the mother's excessive love and care. इस प्रकार माँ का अत्यधिक प्रेम और परवाह spoil the children. Spoil the children. Spoil the children and other members of the family. And other members of the family. अब देखो फर्स्ट में सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखने पर बुक में कितने नंबर पेज पे है? 52 नंबर पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर लिखा हमने। अब फर्स्ट क्वेश्चन में जो सेकंड दिया हुआ है पेज नंबर 52 पे, उसका आंसर लिख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? डू यू थिंक इट कैरिकेचर्स का मतलब व्यंग्यात्मक चित्रण करता है दीज इश्यूज इन मुद्दों का। और डू यू थिंक दैट द प्रॉब्लम्स इट रेजेस की प्रॉब्लम्स जिनके बारे में बात करता उठाता है आर जेन्युइन वास्तविक है। हाउ डज द प्ले रिजोल्व, कैसे ये प्ले हल करता है। रिजोल्व ये सॉल्व है द इश्यूज मुद्दों को। डू यू 'Do you agree with the resolution? क्या आप इस हल से सहमत हो?
लिखो आंसर में। मदर्स डे, मदर्स डे प्ले का नाम है रेजेस मैनी, मदर्स डे raises many genuine प्रॉब्लम्स। it resolves these issues very well। It resolves these issues, रिसॉल्व हल करता है, दोबारा हल करता है, these issues very well। the spoiled members are adjusted by exposing The spoiled members, the spoiled members are adjusted are adjusted, बिगड़े हुए सदस्यों को एडजस्ट किया जा सकता है by exposing reality by exposing, by exposing reality, by exposing reality to them, उन्हें वास्तविकता दिखाते हुए, उन्हें वास्तविकता का एहसास कराते हुए। It gives right to the women, it gives right to the women, यह अधिकार देता है औरतों को to be the mistress of their home, to be the mistresses, mistresses of their homes, mistresses of their homes। Thus we are fully agree, thus we are fully agree, इस प्रकार हम पूर्ण रूप से सहमत हैं with this resolution, with this resolution, इस रिजोल्यूशन से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर क्या है जो बुक में दिया हुआ है? इफ यू वर टू राइट अबाउट दीज इश्यूज टुडे, यदि आपको इन इश्यूज के बारे में, इन मुद्दों के बारे में आज लिखना पड़े, व्हाट आर सम ऑफ द इंसिडेंट एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स दैट यू वुड थिंक ऑफ एज रिलेवेंट। यदि आपको लिखना पड़े इन इश्यूओं के बारे में आज, तो कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से एग्जाम्पल और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके प्रासंगिक होने के बारे में आप सोचते हो? आंसर लिखो नंबर 2 का। मदर्स डे शोज द पिटिएबल कंडीशंस, मदर्स डे shows the pitiable condition of the mother pitiable condition of the mother in the family, in the family, in the family। She cannot enjoy herself, she cannot enjoy herself
herself. She has to do all the work of the house. उसे घर का पूरा काम करना पड़ता है. In modern society, women are not in good position. Are not in good position. Are not in good position in the family. In the थर्ड जो क्वेश्चन है, इज ड्रामा ए गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग ए सोशल मैसेज. कन्विंस देने के लिए क्या ड्रामा एक अच्छा माध्यम है हमें एक सामाजिक संदेश देने के लिए? डिस्कस, इसके बारे में विचार करें. यहाँ पे मैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख रहा हूं. क्या है थर्ड क्वेश्चन? कि सोशल मैसेज देने के लिए क्या ड्रामा एक सही माध्यम है? क्या ड्रामा के माध्यम से लोगों को सोशल मैसेज दिया जा सकता है? वो आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जो है पेज नंबर 53 पे है. इसका आंसर हम लिख रहे हैं, यस ड्रामा इज ए गुड मीडियम. यस ड्रामा इज ए गुड मीडियम. हाँ, ड्रामा एक अच्छा माध्यम है फॉर कन्वेइंग ए सोशल मैसेज. एक सामाजिक मैसेज देने के लिए. द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल. द victory of good over evil. बुराई पर अच्छाई की जीत. is shown in the dramas. is shown in the dramas. ड्रामाज में ये दिखाई जाती है बुराई पर अच्छाई की विजय. In these days we find many plays. In these days we find many plays. इन दिनों में हम पाते हैं बहुत सारे प्लेस क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस. सोशल अवेयरनेस, जो पैदा करते हैं सामाजिक अवेयरनेस अगेंस्ट ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, against drinking, smoking, child labor, LABOUR, child labor and female foeticide. फीमेल फोइटिसाइड. ये बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, सामाजिक मुद्दे हैं,
जिनके बारे में आज का प्ले दिखाता है, आज का ड्रामा दिखाता है। ये अपने क्वेश्चंस वो हो गए 3 जो बुक में दिए हुए हैं। अब आगे अदर क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं, वो मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को लिखाऊंगा और आंसर्स भी। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 लिख के क्वेश्चन लिख सकते हो। बुक में 3 क्वेश्चंस है स्टार्टिंग के, वही हमने किए हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करने नहीं हैं, वो सिर्फ सोचने के लिए या इसी प्रकार की एक्टिविटी के लिए दिए हैं। अब अपन अदर क्वेश्चंस अपनी तरफ से बनाकर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लिख सकते हो इसमें। यहाँ पे पेज नंबर मैं हटा देता हूँ क्योंकि पेज नंबर वाले क्वेश्चंस हमने कर लिए, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जो मुख्य बनते हैं, इसमें कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चन बनते हैं 3। देखो 4th क्वेश्चन क्या लिखना आपको। हु इज मिसेस फिट्जजेराल्ड? Who is Mrs. Fitzgerald? Who is Mrs. Fitzgerald? Mrs. Fitzgerald कौन है? And how does she set everyone right? How does she set everyone right? प्रत्येक व्यक्ति को कैसे सेट करती है सही? In the Pearsons family. In the Pearsons family. पियर्सन के परिवार में कैसे सेट करती है सभी को। देखो इसमें मिसेस फिट्जजेराल्ड इज नेबर ऑफ मिसेस पियर्सन। मिसेस फिट्जजेराल्ड इज नेबर ऑफ मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन की पड़ोसी है, मिसेस पियर्सन के पड़ोस में रहती है। शी नोज द आर्ट ऑफ चेंजिंग पर्सनैलिटीज। शी नोज द आर्ट ऑफ चेंजिंग पर्सनैलिटीज। वह पर्सनैलिटीज चेंज करने का आर्ट जानती है। मिसेस पियर्सन एंड फिट्जजेराल्ड चेंज पर्सनैलिटीज। मिसेस पियर्सन एंड फिट्जजेराल्ड change personalities वो पर्सनैलिटीज चेंज कर लेती हैं। नाउ फिट्जजेराल्ड बिकम्स पियर्सन। नाउ फिट्जजेराल्ड becomes मिसेज पियर्सन। अब फिट्जजेराल्ड मिसेज पियर्सन बन जाती है एंड सेट्स एवरीवन राइट। और प्रत्येक को सही कर देती है। अब लिखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉर्ज पियर्सन। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन का कैरेक्टर स्केच लिखना है। किस प्रकार के व्यक्ति हैं जॉर्ज पियर्सन? आंसर,
जॉर्ज पियर्सन is the main character of the play. George Pearson is the main character of the play Mother's Day. मदर्स डे प्ले का मुख्य कैरेक्टर है जॉर्ज पियर्सन. He is Mrs. Pearson's husband. He is Mrs. Pearson's husband. वह मिसिस पियर्सन का पति है. He is about 50. He is about 50. वह 50 के आसपास की उम्र का है. He is decent and solemn. He is decent and वह अच्छा लगने वाला और गंभीर प्रवृत्ति का है. He is self-important. He is self-important. वह self-important है मीन्स अहंकारी है. And pompous. और वह दिखावा करने वाला मैन व्यक्ति है. वह पोम्पियस मैन है, दिखावा करने वाला व्यक्ति है. He is called Pompey Pearson. He is called Pompey Pearson at the क्लब में उसे पोम्पी पियर्सन कहा जाता है. ये तो हो गया कैरेक्टर स्केच किसका? मिस्टर पियर्सन का, जॉर्ज पियर्सन का. अब अपन कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं मिसेज पियर्सन का. मिसेज पियर्सन किस प्रकार की महिला है? एक तो अपने फैमिली को, अपने परिवार को अत्यधिक लाइक करती है, उनकी आज्ञा का पालन करती है, एक गुड नेचर्ड महिला है. क्वेश्चन लिखो आप. क्वेश्चन नंबर 6. राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पियर्सन. मिसेज पियर्सन का कैरेक्टर स्केच लिखना है. आंसर में लिखो. Mrs. Pearson is the main character of the play Mother's Day. She is pleasant. सीधा लिख लो. Mrs. Pearson is a pleasant. Mrs. Pearson is a pleasant but worried looking woman. चिंतित लगने वाली औरत है. She is timid and confused. Timid होता है डरपोक. She is timid and confused. वह डरी हुई है और भ्रमित है. Confused. She is calm and gentle by nature. She is calm and
जेंटल बाय नेचर, वह स्वभाव से शांत और विनम्र है। हर लव एंड केयर हैज स्पॉइल्ड, हर लव एंड केयर हैव स्पॉइल्ड, उसके लव और केयर ने स्पॉइल कर दिया हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड, उसके बच्चों और पति को। अब लिखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए कैरेक्टर स्केच, राइट ए कैरेक्टर स्केच, राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज फिटजेराल्ड। फिटजेराल्ड कैसे नेचर की, कैसे कैरेक्टर की महिला है, बिल्कुल अपोजिट महिला है, लेकिन है हेल्पिंग नेचर की। अपोजिट किससे है? मिसेस पियर्सन से, लेकिन नेचर इसका कैसा है? हेल्पिंग है। देखो मिसेस पियर्सन इज नेक्स्ट डोर नेबर, मिसेस फिटजेराल्ड, मिसेस फिटजेराल्ड is next door neighbor, next door neighbor of Mrs. Pearson, अगले दरवाजे वाली पड़ोसी है पियर्सन की। She is older and heavier, she is older and heavier, वह बूढ़ी है और भारी है। She has a strong and sinister personality, she has a strong and sinister, सिनिस्टर का मतलब होता है अपस्कुनी पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व वाली। सी स्मोक्स एंड ड्रिंक्स, सी स्मोक्स, सी स्मोक्स एंड ड्रिंक्स, वह धूम्रपान करती है और शराब पीती है। She knows the art of changing personalities, she knows the art of changing personalities, वह जानती है कला पर्सनालिटी चेंज करने की, व्यक्तित्व चेंज करने की। She has a deep voice, she has a deep voice, उसकी गहरी आवाज। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए। अब अन्य लेसन्स की तरह हम इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन जैसा हम पिछले लेसन्स में करते आ रहे, जनरल क्वेश्चन लिखते हैं, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी आए उससे संबंधित बातें एक दो सेंटेंस के हिसाब से उसमें ऐड कर देते हैं। बाकी बातें वही होती हैं, वही लिखनी पड़ती हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन लॉन्ग क्या लिख रहे हैं? जनरल क्वेश्चन लिख रहे हैं। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ये बात अलग है कि उससे संबंधित कोई अन्य बात पूछी गई है तो एक दो लाइन ऐड कर दे उसके हिस्से। लिखो लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। द ड्रामा मदर्स डे डिस्क्राइब्स द पिटिएबल कंडीशन, द ड्रामा मदर्स डे
describes pitiable condition of Mrs. Pearson in her own family. of Mrs. Pearson in his own family, अपने खुद के परिवार में ही पिटिएबल कंडीशन का वर्णन करता है ड्रामा. She works day and night. She works day and night. वह दिन और रात काम करती है. But she is neither thanked nor respected. But she is neither thanked nor respected. ना ही तो उसका धन्यवाद किया जाता है और ना ही रिस्पेक्ट किया जाता है. Her husband and children treat her like a servant. Her husband and children treat her like a servant. उसके साथ एक सर्वेंट की तरह का व्यवहार करते हैं. Mrs. Fitzgerald helps her to set everyone right. Mrs. Fitzgerald helps her to set everyone right. सबको ठीक करने में मिसेज फिट्जजेराल्ड उसकी हेल्प करती है. देखो क्या लिखा है. द ड्रामा मदर्स डे डिस्क्राइब्स वर्णन करता है पिटिएबल कंडीशन दयनीय दशाओं का ऑफ मिसेस पियर्सन की इन हिज ओन फैमिली उसके खुद के परिवार में. शी वर्क्स डे एंड नाइट वह दिन रात काम करती है. बट शी नाइदर थैंक ना ही उसका धन्यवाद किया जाता है नो रिस्पेक्टेड ना ही उसका रिस्पेक्ट किया जाता है. हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन ट्रीट हर लाइक ए सर्वेंट उसका पति और बच्चे उसके साथ व्यवहार करते हैं किसका एक नौकर की तरह. मिसेस फिट्जजेराल्ड हेल्प्स हर और मिसेस फिट्जजेराल्ड उसकी हेल्प करती है टू सेट एवरीवन राइट प्रत्येक चीज को ठीक करने में सबको ठीक करने में. दिस वंडरफुल प्ले कन्वेज ए पावरफुल मैसेज. पैरा चेंज करके लिखो. दिस वंडरफुल प्ले conveys a powerful message. एक पावरफुल मैसेज देता है टू द सोसाइटी समाज को. समाज को एक पावरफुल मैसेज देता है. The play presents the condition of a mother. The play presents the condition of a mother and wife through Mrs. Pearson. Mother and wife through Mrs. Pearson. Mrs. Pearson के माध्यम से मिसेस पियर्सन के माध्यम से एक पत्नी और एक मदर की कंडीशन को पेश करता है. At last all the members of the family support her. At last all the members of the family
सपोर्ट सारे के सारे परिवार के सदस्य उसे सपोर्ट करते हैं। Thus the play is an appeal. Thus the play is an appeal. इस प्रकार प्ले एक अपील करता है टू द सोसाइटी, to the society to give the respect, to give respect to mothers, to give respect to give respect to mothers, mothers को रिस्पेक्ट देने के लिए, and keep their dignity in the society, mothers and keep their dignity in the society. देखो क्या लिखा है इसमें। This wonderful play conveys, यह अद्भुत प्ले देता है a powerful message, एक शक्तिशाली संदेश to the society, समाज को। The play presents the condition of a mother and wife, ये प्ले पेश करता है एक माँ और पत्नी की कंडीशन थ्रू मिसिस पियर्सन के माध्यम से। एट लास्ट, अंततः, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्य, सपोर्ट हर, उसकी सहायता करते हैं। दस, इस प्रकार से, द प्ले इज एन अपील, यह प्ले एक अपील करता है टू द सोसाइटी, समाज से, टू गिव रिस्पेक्ट, की आदर दिया जाए, टू मदर्स को, एंड कीप देयर डिग्निटी, और रखा जाए उनकी डिग्निटी को, इन द सोसाइटी, समाज में। ये मदर्स डे के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू।